नमस्कार, मैं हूं मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन 3 स्टेट्स। चलिए खबरों की ओर रुख करते हैं, जहां बड़ी खबर सामने आ रही है। कुरुक्षेत्र के लाडवा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज जनसंवाद कार्यक्रम के तहत पहुंचे, जहां उन्होंने आम जनता से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे और समाधान की उम्मीद भी जताई। जन समस्याओं को लेकर सीएम हरियाणा पहुंचे थे नायब सिंह सैनी और जनता की समस्याओं को त्वरित समाधान के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए मुख्यमंत्री। इसी दौरान कार्यक्रम के दौरान मौजूद थे अधिकारियों को जनता की समस्याओं से अवगत कराया। बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे थे और समाधान की उम्मीद भी जताई जनता ने। तो जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए सीएम नायब सिंह सैनी ने। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे थे और समाधान की उम्मीद जताई है। तो जनता ने समाधान की उम्मीद जताई है। जनसंवाद कार्यक्रम किया गया था, जो लाडवा में सीएम सैनी का जनसंवाद कार्यक्रम था। वही खबर हरियाणा के कुरुक्षेत्र से, जहां लाडवा के रामकुंडी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के जनसंवाद कार्यक्रम हुआ। इस दौरान गांव मेरा की एक महिला प्रियंका की शिकायत पर सीएम सैनी ने मौके पर मौजूद बिजली बोर्ड के एक्सीएन को फटकार लगाते हुए जवाब मांगा। इस मामले में एसडीएम को पूरे मामले की जांच के आदेश दिए गए। साथ ही संबंधित लोगों के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज करने के निर्देश भी दिए गए। इसके अलावा एक अन्य महिला बिमला रानी की भी शिकायत सुनी गई। रस्ते का जो उसने पहले दिया था, उसके फादर ने साइन किए हैं कोर्ट की डिग्री के साथ, ये रास्ता आपका हमेशा के लिए। अभी उसको उसके लड़के ने बा दिया। मुख्यमंत्री जी से मिले आप? हाँ जी, हम मिले जी। क्या समाधान, क्या कहा उन्होंने? हाँ जी, उन्होंने बोला जी हम करेंगे। वैसे तो जी हमने 5 मई को भी एप्लीकेशन दी थी, अब भी दी। अब ये नहीं पता जी वो कितना करेंगे, अब तो आगे पता लगेगा। पर मैटर ये है जी, हमारे साथ ऐसी स्थिति रखी जी, हमारा बच्चा है जी, हम ऐसे डिसाइड कर लिया जी, हम थाने में आके ना मेरा बच्चा हम जहर पी लेंगे, क्योंकि हमारे साथ ना बहुत ही ज्यादा इंसाफी हो रही है। मेरे बच्चे दारू पी गए जी, मेरी बहू मेरे को बहुत मार से झेल दिया, बाहर निकाले ना भी मेरे मकान है जी, मेरे को रहने नहीं देते जी। यही लाडवा से बहुत दरखास्तें दी जी मैंने, मेरी कोई सुनाई नहीं हो रही जी, कोई सुनाई नहीं हो रही। 6 साल हो गए मेरा पति पड़ रहा जी, मेरी कोई सुनाई नहीं हो रही जी। हाँ जी, बहुत इतनी सारी कदर की है जी, मेरी कहीं सुनाई नहीं होती। वही हरियाणा में कांग्रेस में अंदरूनी कलह पर एक बार फिर खुलकर सामने आती दिखाई दे रही है। यमुनानगर पहुंचे एक विधानसभा स्पीकर और वरिष्ठ कांग्रेस नेता कुलदीप शर्मा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि हरियाणा में इस समय 2 तरह की कांग्रेस चल रही है। उन्होंने पार्टी में गुटबाजी की ओर इशारा करते हुए कहा कि नेतृत्व को आगे लाने की भी वकालत की। कुलदीप शर्मा का यह बयान ऐसे समय आया है कि जब प्रदेश कांग्रेस में नेतृत्व और संगठन को लेकर लगातार चर्चाएं थी। कांग्रेस से निलंबित किए गए, उनको एक्सपल्शन तो की नहीं, वो अभी भी कांग्रेस के विधायक हैं, निलंबित विधायक हैं। अभी भी कांग्रेस पार्टी की अगर कोई व्हिप होगी सदन में, उसका पालन उन विधायकों को करना होगा और न करने की परिस्थिति में 10th शेड्यूल के अंडर उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता। लेकिन 5 की बात क्यों हो रही है? 4 को और बात करो आप। 4 और हैं, हमारी 9 वोट नहीं है। इन 5 के बारे में भी 5 तो कह रहे हैं भी हमने दिखा के दी है। इसमें मेरा थोड़ा सा ये कहना था, ये बात और कोई कहता नहीं है, मैं कहता हूं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इसमें एजेंट नहीं बनाना चाहिए।
और खुद 2 बार के मुख्यमंत्री रहे व्यक्ति को बनना भी नहीं चाहिए। तो वहीं टांडा, उड़बुड़ और गढ़दिवाला की राजनीति पर नगर पालिका चुनाव से पहले गर्म आ गई है। पूर्व विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री संगत सिंह गिलजिया ने मौजूदा विधायक जसबीर सिंह राजा पर गढ़दिवाला में फर्जी वोट बनवाने के गंभीर आरोप लगाए। गिलजिया का दावा है कि शिकायत के बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 43 फर्जी वोट रद्द कर दिए। वहीं विधायक जसबीर सिंह राजा ने इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते हुए पूरी तरह खारिज कर दिया। दोनों नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप के चलते क्षेत्र की सियासत गर्मा गई है। गल आई, मैं आप एसडीएम साहब ਨੂੰ कॉल की, मैं क्या एसडीएम साहब ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਟ ਦੋ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿ ਕੱਟ ਦੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਸਹੀ ਕੀ ਗਲਤ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਲਤ ਦੀ, ਜੇ ਗਲਤ ਸੀ ਤਾਂ ਕੱਟੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਲਾ ਟਾਂਡੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ। ਵੋਟਾਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਪਾਰਟੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਝਾੜੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 44 ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ 2 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਸੂਏ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਾਲੀ ਵੋਟਾਂ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ। वही भिवानी के जिला कमेटी कांग्रेस द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम ग्रामीण जिला अध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी के आवास पर आयोजित हुआ, जहां कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान नेताओं ने देश के विकास में उनके योगदान को याद किया। साथ ही किसानों की मुआवजा संबंधी समस्याओं को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए सरकार गंभीर भी आरोप लगाए। वहीं नीट 2026 परीक्षा में कथित धांधली और पेपर लीक के आरोपों को लेकर छात्रों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी के विरोध में एनएसयूआई द्वारा भिवानी स्थित चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूंककर जमकर नारेबाजी की। छात्र संगठन ने मांग की है कि पेपर लीक मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराई जाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष एनएसयूआई के दिनों आज एनएसयूआई भिवानी ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एनएसयूआई के विनोद चटर्जी के नेतृत्व में वो देश के शिक्षा मंत्री व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नरेंद्र प्रधान से पुतला फूंका गया है। क्योंकि आपको पता ही होगा कि जो नीट का एग्जाम हुआ था कुछ दिन पहले वह जो है मोदी सरकार में लीक कर दिया गया है, जिस पेपर को 25 लाख प्रकार से यही मांग है कि जो एंटी है उसको बैन किया जाए और जो भी इसके अंदर दोषी है उनको सजा दी जाए और जो भी इसके अंदर है चाहे शिक्षा मंत्री को भी बर्खास्त किया जाए। वहीं अगली खबर, चंडीगढ़ में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। सामने आई ईमेल में चंडीगढ़ के कई स्कूलों के साथ साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कार्यालय को भी उड़ाने की धमकी दी गई। इतना ही नहीं, रेलवे ट्रैक पर आईईडी ब्लास्ट करने की धमकी भी ईमेल में दी गई है। धमकी सामने आने के बाद चंडीगढ़ प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी कर दिया है और स्कूलों सहित संवेदनशील इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो वहीं पंजाब के होशियारपुर में जलालपुर मंडी से माल की उठान न होने के कारण आढ़तियों ने ब्यास पुल पर सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान बेट इलाके में सभी आढ़ती एकजुट हुए और उन्होंने अपना विरोध जताया। आढ़तियों का आरोप है कि अन्य मीडिया से तो माल की उठान हो चुकी है,
अन्य मंडियों से तो माल की उठान हो चुकी है, लेकिन जलालपुर मंडी से अभी तक उठान नहीं हुई, जिससे उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। यह समस्या किसानों और मजदूरों के लिए बेहद कष्टदायक है, क्योंकि उन्हें अपनी फसलों की उठान के लिए लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। इस दौरान एसएचओ गुरजिंदरजीत सिंह नागरा ने मौके पर पहुंचकर आढ़तियों को जल्द समाधान का आश्वासन दिया। जो मंडिया च माल डंप होया पिया लेबर मजदूर बहुत तंग हो गई है। 1.5 महीना हो गया मंडिया में बैठिया नूं। एस प्रशासन साडी कोई गल नहीं सुन रहा। असीं बेनती कर रहे बार बार ना ट्रक जो ट्रक ऑपरेटर जिहड़े ट्रक का ठेका लिया लिफ्टिंग वो भी साडी कोई गल नहीं सुनदा। कहंदे जिन्नू मर्जी शिकायत कर दो। जे महकमे नूं कहंदे डीसी साहब नूं शिकायत कर दो, साडी कोई नहीं सुन लिया। लेबर भुखी मर चली है। आड़ती बहुत तंग है। माल बोरियां थल्लों खराब हो रही, माल खराब हो रहा है। अपने सरकार से बेनती कर रहे हैं भी इनका जो नुकसान वित्तीय नुकसान आड़तियों का हो रहा है, लेबर का हो रहा है, एक कौन पूर्ति करेगा। असं बेनती करते हैं जल्दी जल्दी मंडियों में माल चुकया जाए। वहीं हिसार डिपो में हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों का धरना 7वें दिन भी जारी रहा, जिससे माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। साझा संघर्ष समिति के नेतृत्व में चल रहे इस आंदोलन की अध्यक्षता अजय दोहन कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि यह आंदोलन अब सम्मान और अधिकार की लड़ाई बन चुका है, जिसे किसी भी दबाव या उत्पीड़न से रोका नहीं जा सकता। मांगे पूरी न होने पर 25 मई को डिपो गेट बंद करने की चेतावनी भी दी गई है। और जो ये 29 अप्रैल को एक मांग पत्र दिया गया था महाप्रबंधक महोदय को कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर, जिसमें 15 स्तरीय मांग पत्र था। कर्मचारियों का जो बकाया एलटीसी थी, रात्रि भत्ता इस 2023 से मई 2023 से रात्रि भत्ता था। उसके बाद में जो 2016 के जो चालक लगे हुए हैं उनकी 2020 से एलटीसी पेंडिंग है। इनको लेकर काफी कर्मचारियों में रोष था। 15 दिन का समय देने के बाद महाप्रबंधक महोदय द्वारा किसी प्रकार से कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई, न ही कर्मचारियों की कोई मांग पूरी की गई। उसके बाद हमने महाप्रबंधक महोदय को 25 तारीख का टाइम दिया गया है। 24 तारीख तक का टाइम दिया। अगर 24 तक मांगे पूरी नहीं होती, 25 तारीख को 4 घंटे का गेट बंद करके महाप्रबंधक का घेराव किया जाएगा। वहीं फतेहाबाद के रतिया में ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। अपनी लंबित मांगों को लेकर कर्मचारियों ने संजय गांधी चौक पर प्रदेश सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने 19 साल से कच्ची नौकरियों और कम वेतन मिलने का आरोप लगाते हुए सरकार पर मांगों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। साथ ही हाईकोर्ट के फैसले लागू न होने पर भी गहरा रोष जताया गया। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी न होने तक आंदोलन जारी रहेगा और 24 व 25 मई को नरवाना में राज्य स्तरीय महापड़ाव किया जाएगा। और ये देख रहे होंगे रोष जो सड़कों पे आज दिखाई दे रहा है आपका, ये रोष है गांव के सफाई कर्मचारी जो लगे हुए हैं, गांव के सफाई का कार्य करते हैं, उनका रोष प्रदर्शन है। हमने राज्य कमेटी के दिशा निर्देश अनुसार आज कल और आज हम 2 दिन हरियाणा सरकार के जितने भी मंत्री है, मुख्यमंत्री है और जो इनके पंचायत मंत्री है, उनका पुतला दहन करेंगे। सरकार से अनुरोध है कि इन सफाई कर्मचारी का रोष देख के आप जल्द से जल्द इनकी मांगें पूरी करें, अन्यथा ये सफाई कर्मचारी 24 और 25 को इसी रोष के चलते वहां पहुंचे निर्माणा के अंदर, और इसका जो सारा भुगतान होगा वो सरकार करेगी और इसकी जिम्मेदारी सरकार होगी। तो वहीं अंबाला में पुलिस और छात्रों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से स्टूडेंट पुलिस कैडेट यानी कि एसपीसी कार्यक्रम के तहत एक भव्य ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुलिस ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम के जिले भर के विभिन्न स्कूलों से आए सैकड़ों छात्रों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में अंबाला के पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे और उन्होंने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कि आप जो है ये चैनल आपको मिला है ये जुड़ने के लिए, आप इसमें भागीदारी करें। भारत माता के आगे मस्तक होता हूँ, झुकता हूँ। भारत की आजादी की जब लड़ाई चल रही थी तो ये, और इसका डायरेक्ट लिंक जो है वंदे मातरम का, वो देशभक्ति से है। 1962 में रिजाइंगला की लड़ाई, ये एक मैं आपको बताना चाहूंगा, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है लाइफ टाइम। जितनी आपकी पढ़ाई, कहीं पे कूड़ा डाल दिया, ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं, कहीं भी गाड़ी पार्क करके चले गए। होता रहता है कि एनसीसी में जो सी सर्टिफिकेट लेगा तो उसका जो है स्पेशल डायरेक्ट कमीशन भी होता है आर्मी में। तो ये जो है मैं ये कहता हूँ।
वहीं पंजाब के जालंधर से इस वक्त की एक बेहद खौफनाक और दिल दहला देने वाली वारदात सामने आ रही है, जहां घरेलू कलह का अंत एक दर्दनाक हत्या के साथ हुआ है। जालंधर जिले के थाना लामड़ा के अंतर्गत आने वाले सागर एंक्लेव में एक पति ने मामूली विवाद के बाद अपनी ही पत्नी की तवे से पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी। मृतक महिला की पहचान सीता के रूप में हुई है, जो मूल रूप से नेपाल की रहने वाली थी। बताया जा रहा है कि वारदात के वक्त बच्चे काम पर गए हुए थे और महिला रसोई में खाना बना रही थी। इसी दौरान पति संतोष पे उसका झगड़ा हुआ और आरोपी ने गुस्से में आकर तवे से उसके सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਗਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਗਰ ਐਨਕਲੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 8:15 ਵਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਦੇ ਹਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆਏ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਾਈਫ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਖੁਦ ਥਾਣੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਨਾਨੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੰਨਾ ਬੇਖੌਫ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਥਾਣੇ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ। पता नहीं बेटा वो अपने मियाँ बीवी दे कोई झगड़ा होया, कहानी खास पता नहीं अंदर दे अगले दे घर अंदर की होया। ते उन्हां दे दोने बच्चे काम ते सीगे, मियाँ बीवी घर से लेडीज खाना बना रहे सी। ते पता नहीं केड़ी गल तो उन्हां नूं कोई आ गई गल, मतलब चेते आई जिदा कोई गुस्सा आया, वो मार के फरार हो गया। लामड़े चौकी पीछे। अच्छा ते मैं कतल पाया। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਇਹਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਬੰਦੇ ਦਾ? ਕਦੀ ਮਿਲੇ 15 दिन हो गए इत्थे आए नु, किसी ने कोई इन्हां दी जानकारी बेटा कोई पता नहीं। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਾਂ ਚ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੋਲਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਅੱਛਾ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗਵਾਂਢੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਉਹ ਬੁਲਾਣ ਗਏ ਸੀ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਮ ਤੇ ਪਾਪਾ ਆਓ। ਅੱਛਾ ਕਿਹਦਾ ਬੇਟਾ? ਉਹਨੇ ਕਤਲ ਜਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ? ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ। तो वही अगली खबर है, हरियाणा की यमुनानगर में गोगामेड़ी मंदिर में चोरी करने वाले 2 युवकों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। आरोप है कि दोनों युवकों ने मंदिर परिसर में रखी गुल्लकों को तोड़कर करीब 50,000 रुपए की नकदी चोरी की थी। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद होने के बाद ग्रामीणों ने आरोपियों की पहचान कर उन्हें पकड़ लिया है। इसके बाद मंदिर परिसर में दोनों युवकों से सार्वजनिक रूप से माफी मंगवाई गई। युवकों ने हाथ जोड़कर अपनी गलती स्वीकार की और भविष्य में दोबारा ऐसी हरकत न करने का वादा किया। ग्रामीणों ने पुलिस कार्रवाई के बजाय चेतावनी देकर दोनों को छोड़ दिया। वहीं पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के मशहूर सिंगर और एक्टर मनकीरत औलख ने अमृतसर के सचखंड श्री हरमिंदर साहिब में माथा टेका। इस दौरान उन्होंने गुरु घर में माथा टेका और सबकी भलाई के लिए दुआ की। इस दौरान मनकीरत औलख के दर्शन के लिए उनके फैंस में भी खासा उत्साह देखने को मिला। मीडिया से मुखातिब हुए औलख ने फैंस को मैसेज देते हुए कहा कि हर इंसान को भगवान की रजा में जीना चाहिए और किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अपने आसपास के लोगों को हमेशा खुश रखें और पॉजिटिव सोच के साथ अपनी जिंदगी की बेस्ट शेप पे रहें। ਮੇਰੀ ਈਪੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਗਿੱਲ ਭਰਾ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਗੀਤ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਗੀਤ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਾਣੇ ਦਾ ਬਗਾਨਾ ਪੁੱਤ। ਜਿੱਦਣ ਗਾਣਾ ਕੀਤਾ, ਗਿੱਲ ਭਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਣ ਈਪੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਣਾ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਬੜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ। ਸੋ ਐਲਬਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਗੱਡੀ 'ਚ ਓਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। वहीं शिमला के ऐतिहासिक एटी थिएटर के टैवन हॉल द सोल कलेक्शन पेंटिंग प्रदर्शनी का भव्य शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर भाजपा हिमाचल प्रदेश के मीडिया संयोजक कर्ण नंदा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। प्रदर्शनी में कलाकार जितेंद्र चौहान द्वारा हिमाचली संस्कृति, प्रकृति, आध्यात्मिकता और सामाजिक जीवन पर आधारित आकर्षक पेंटिंग प्रस्तुत की गई, जिन्हें दर्शकों ने खूब सराहा। तो
सोल कलेक्शन और जितेंद्र ठाकुर जी, इनको प्यार से सिंपू जी भी बोला जाता है, तो इनको मैं बधाई देना चाहूँगा कि इन्होंने बहुत ही बढ़िया रूप से जो है अपनी एक कला प्रस्तुति की है। और जिस प्रकार से इन्होंने कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में इन्होंने हिमाचल प्रदेश को एक माला में परोने का प्रयास किया है, वो अति उत्तम है। आप देखेंगे किस प्रकार से इन्होंने चंबा, भरमौर, किन्नौर और हिमाचल की अलग अलग संस्कृतियों को एक समान जो है एक सूत्र में परोया है। और जिस प्रकार से आप देखेंगे कि इन्होंने जो है अपनी कला को सीखा नहीं है, ये एक प्राकृतिक रूप से नेचुरली इनको आई है। और उन्होंने यहाँ पे जिस प्रकार से ऑयल पेंटिंग से लेके सारी इन्होंने अपनी जो पेंटिंग्स लगाई है वो अद्भुत है, मैं इनको बधाई देना चाहूँगा। और जो इनके वुड वर्क्स भी इन्होंने यहाँ पे किए हैं, फ्रेमिंग की है, वो बहुत ही सुंदर और अति उत्तम है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।